हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो लोग इस बार बीएसएफ, एएसआई और एचसीएम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसएफ, एएसआई और एचसीएम की जो 2024 में वैकेंसीज आई हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो आपको पता है 8 जुलाई है। और इसमें हम देखेंगे कि अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, क्योंकि आज है 7 जुलाई और आज जितने फॉर्म फिल हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में आपकी जो साइट होती है वो नहीं चलती है। ठीक है, आपका जो ओटीपी होता है वो आएगा ही नहीं, आपके ईमेल पर आएगा तो मैसेज में नहीं आएगा, मैसेज में आएगा तो ईमेल पे नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसके बारे में भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे, और इसकी फिजिकल की डेट को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1526 आपके पास टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल इसकी पोस्ट आई हैं 1526। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो सीआरपीएफ में इतनी है, सीआईएसएफ में इतनी है, बीएसएफ में इतनी है, वो सब आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद मेन जो चीज़ है वो मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस चीज़ को पसंद किया है। सब लोग सोच रहे थे कि इसमें बीएसएफ को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने प्रेफरेंस दी है वो नंबर 1 पे देखूं तो सीआईएसएफ को दी है। ठीक है, और दूसरे नंबर में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड थे सीआरपीएफ में। ऐसे ही अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर में बीएसएफ और चौथे नंबर में थी आपकी आईटीबीपी। ठीक है, 5वें नंबर में आसाम राइफल और छठे नंबर में एसएसबी। एसएसबी में पोस्ट कम रहती हैं तो इसलिए बच्चों ने इसमें कम इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट आपका 8 जुलाई होने वाली है, यानी कि कल को इसकी लास्ट डेट है। और आज जितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब इसके बाद जब ये वीडियो आपको मिलेगी उसके बाद इसमें कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ओटीपी होगा वो जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर आपके ईमेल पर ओटीपी आता है तो आपके मैसेज में नहीं आएगा, मैसेज में आता है तो ईमेल पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, तो अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल की डेट। ठीक है, फिजिकल की डेट कई लोग बोल रहे होंगे आपको जुलाई में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, जुलाई में तो आपका फिजिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करो अगर फिजिकल की तो फिजिकल आपका अगस्त में होना भी लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपके देखिए आज यानी कि कल को लास्ट डेट है। कल को लास्ट डेट होने के बाद वहां पर जो बीएसएफ जो इसको करवा रहा है उनके पास ये डिटेल पूरी जाएगी। उसके बाद वो देखेंगे कि हम कहाँ पे जो उनने फिजिकल के जो सेंटर दिए हैं उन सेंटर में कहाँ पे हमें कितने बच्चे भेजने हैं, वो सब चीजें उन्हें देखनी है और उसके बाद जाके वो फिजिकल की डेट अनाउंस करेंगे। तो डेट अनाउंस मेरे हिसाब से जो देखें तो सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में आपकी फिजिकल की डेट आने वाली है। फिजिकल मतलब सितंबर या अक्टूबर में होगा, उससे पहले होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब उसकी बात करें, देखिए फिजिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। क्योंकि फिजिकल इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें फिजिकल के नंबर नहीं है, बट इसमें फिजिकल पहले कर दिया है। पहले फिजिकल का मतलब है कि आपकी जितनी भी टोटल पोस्ट हैं, जितने भी मतलब फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म फिल हो गए हैं, उसका 50% फिजिकल में ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, आधा कॉम्पिटिशन आपका फिजिकल में ही खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट की कि फॉर्म अभी तक कितने भरे गए हैं, और जितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं बस वही फॉर्म भरे जाएंगे। अब उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास बता दिया है कि इसके बाद आपका फॉर्म मतलब फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, साइट चलेगी ही नहीं। लास्ट के टाइम में यही होता है कि फॉर्म आपका फिल नहीं हो पाता है, इसलिए जो डेट दी थी आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट समझ लीजिए आप, अब अभी भी लास्ट डेट मतलब खत्म हो गई है, समझ लीजिए अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 6,31,203 फॉर्म। अब आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उससे हमने ये निकाला है कि इसमें इतने फॉर्म भरे गए हैं 6,31,000। अगर इसको मोटा मोटा और प्लस कर दूंगा, क्या पता थोड़े बहुत फॉर्म और भरे जा सकते हैं। वैसे भरना तो नहीं है अब, लेकिन हो सकता है भर जाए कोई, तो 20,000 और ऐड कर दीजिए। इसमें मान लीजिए 6.5 लाख आपके यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 6.5 लाख। अब इस 6.5 लाख फॉर्म में से देखिए जो 6.5 लाख फॉर्म है ना, ये भी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। इसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनने ऐसे ही भर दिया है, तो 6.5 लाख में भी नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर वैकेंसी भी लिखी है। आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी? 323 आपके पास टोटल पोस्ट थी प्रीवियस ईयर में। और पिछले साल फॉर्म कितने भरे गए थे देख लीजिए, 6,22,464, जबकि केवल 323 पोस्ट थी और फिर भी इतने फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार फॉर्म कम क्यों भरे गए हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार फॉर्म सबसे कम क्यों भरे गए हैं? इस बार इसलिए भरे गए हैं क्योंकि आपके पास पिछली बार केवल ये बीएसएफ के अंदर इतनी ही वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार ये वैकेंसी के साथ साथ हमें सीजीएल की वैकेंसी देखने को मिली है, सीएचएसएल की वैकेंसी देखने को मिली है, एमटीएस की वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर इसके साथ साथ आई हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसमें वही बच्चे हैं जो एक्चुअल में इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे इसमें कम हैं, क्योंकि जिसको पहले तक ये होता था कि जिसको सीजीएल की तैयारी करनी है वो अपनी तैयारी देखने के लिए इसका भी भरता था, सीएचएसएल वाले भी भरते थे, एमटीएस वाले, जीडी वाले, हर कोई भरता था। तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पिछली बार देखिए जो उपस्थिति हुई थी एग्जाम में, जो इसका एग्जाम देने पहुंचे थे वो केवल 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख ही यहाँ पे बच्चे पहुंचे थे। तो आधे बच्चे तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। देखिए 6 लाख में से 3 लाख यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे थे। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूं आपका, इसके बाद पहले फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल होने वाला है तो आपका ये 6.5 लाख में से आप मान के चलिए कम से कम 3 लाख बच्चे आपका फिजिकल में आउट हो जाएंगे, ठीक है। 3 लाख बच्चे फिजिकल में आउट हो जाएंगे, कंफर्म है। अब उसके बाद देखिए मेन चीज, जो मैं यहाँ पे ये कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ इसकी कम जाएगी। क्यों जाएगी कट ऑफ कम? क्योंकि इसमें पहले फिजिकल होने वाला है और ज्यादा बच्चे इसमें फिजिकल में ही आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका टाइपिंग होगी, उसके बाद मेरिट लगेगी। तो लास्ट मेरिट में तो आपकी कट ऑफ शायद कम ही जाए, क्योंकि इसमें फिजिकल में आउट होना है बहुत सारे बच्चों को। अब देखिए इस पर मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट पर बात करूं मैं पिछले साल की कट ऑफ पे बात करता हूं, ठीक है। सीधे मैं बात करता हूं पिछले साल की कट ऑफ। तो पिछले साल जो कट ऑफ थी वो देखिए यहाँ पे मैं पहले टाइपिंग की कट ऑफ बता देता हूं, जर्नल की पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। जर्नल की 86 गई थी, टाइपिंग की कट ऑफ, पोस्ट कम थी है। आप एक चीज ध्यान ये भी रखिए कि पोस्ट केवल 323 थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की पोस्ट गई थी 84 में, सॉरी ओबीसी की मेरिट जो गई थी वो गई थी 84, ठीक है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 81, ठीक है। एससी की ऐसी बात कर लें तो 80 गई थी और एसटी की गई थी 75। ये थी केवल टाइपिंग की, ठीक है। टाइपिंग के बाद जो लास्ट मेरिट, फाइनल मेरिट आती है वो यहाँ पर जनरल की गई थी 92.4, ठीक है। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की 89 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 81.9 और यहाँ पे एससी की बात करो तो एससी की गई थी 84.5 के समथिंग और एसटी की गई थी आपका 78 के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये थी पिछली जो मेरिट थी वो इतना गई थी, ठीक है। अब पिछली मेरिट इतना गई थी, लेकिन पिछली मेरिट में एक चीज ध्यान देने की यह है कि आपका एग्जाम पहले हुआ था। तो एग्जाम पहले हुआ था और केवल इसमें बीएसएफ की ही आई थी, ठीक है। 300 पोस्ट थी। दूसरा, इस बार आपके लिए बहुत सुनहरा चांस है इसमें सिलेक्शन लेने का। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें वैकेंसी ज्यादा हैं और प्लस इसके साथ साथ आपके पास सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये जो और जीडी की भी आने वाली है। ये जो भर्तियां हैं इन्होंने आपका इसमें कंपटीशन कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि ज्यादा बच्चे इनकी ओर देख रहे हैं, इसकी ओर ना देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक तो फिजिकल पहले है, तो थोड़ा सा फिजिकल की भी तैयारी आप लोग कीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल के लिए आपके पास केवल जुलाई का मंथ है, अगस्त सितंबर में तो आपका स्टार्टिंग हो जाएगी शायद फिजिकल की, ठीक है। सितंबर से आपका फिजिकल स्टार्टिंग हो जाएगी और उसके मतलब 1 या 2 महीने बाद आपका ये हो जाएगा आपका पेपर, टाइपिंग, वो सब चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो संभवतः है दिसंबर लास्ट तक इसका जो है फाइनल मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। दिसंबर लास्ट तक फाइनल हो जाना चाहिए, जैसे कि उसने लिखा भी था कि हम जो है 6 महीने के अंदर इसको पूरा कर देंगे। तो दिसंबर लास्ट तक आपका इसका पूरी प्रोसेस हो जाएगी। और इसमें सिलेक्शन लेने का सबसे आसान तरीका है कि आपको फिजिकल में पहले तो फिजिकल में अच्छे से करिए। फिजिकल मेन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल उतना भी नहीं है क्योंकि 1600 मीटर आपको दौड़ना है और उसमें 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इतनी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा दौड़ा रहे हैं या, तो 1600 मीटर में 6.5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाती है। आराम से भी चलोगे तो आराम से निकल सकती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा भी आपके पास सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। और आप इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में आपको मैथ्स
और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आपके साथ साझा किए जाते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आपके एग्जाम में कम से कम समय लगे, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया।